नमस्कार। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले का एक स्कूल आपको बताते हैं जहां किसी कच्चे झोपड़ी के अंदर चल रहा है। इसकी वजह क्या है और क्या इसकी इन बच्चों को इन झोपड़ी में बिठा के पढ़ाना पड़ रहा है, जो भारत का भविष्य बताते हैं। और आज भारत के भविष्य इस झोपड़ी के अंदर पढ़ रहे हैं, वो भी किसी ने अपनी तरफ से दिए, इसका किराया नहीं दे रहे हैं, बिना किराए से दी गई है। क्योंकि जो इसकी स्कूल है वो बल्लियों पे और बांस की बल्लियों पे टिकी हुई है, वो बिल्कुल झरझर हालत में है और गिरने की कगार पे है। झालावाड़ की स्थिति पे देखा जाए तो राजस्थान के प्रतापगढ़ का ये स्कूल इस झोपड़ी के अंदर चल रहा है और हम इन बच्चों से जानते हैं। बच्चे खुद ही बताएंगे। क्या नाम है आपका? मुस्कान। मुस्कान। कितने दिन से यहाँ पढ़ाई कर रहे हो? कितने दिन हो गए यहाँ पढ़ाई कर रहे हो? 5 दिन। आपका क्या नाम है? पूजा। पूजा, थोड़ा जोर से बोलो। कितने दिन से यहाँ पढ़ाई कर रहे हो? 5 दिन से। 5 दिन से। क्या हुआ था आपके स्कूल को? टूट गई थी। टूट गई थी। ये मकान किसका है? कांति भाई का। कांति भाई का। तो कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 5वीं। 5वीं में। आपका क्या नाम है? मनीषा। मनीषा। आप कौन सी कक्षा में हो? 5वीं। 5वीं में। तो आपके स्कूल में क्या हुआ, अभी आपको कुछ पता है? क्या कंडीशन है स्कूल में? अच्छा, झालावाड़ की स्थिति मालूम है? झालावाड़ में क्या हुआ? जी। क्या हुआ? स्कूल गिर गई। स्कूल गिर गई। और क्या हुआ? बच्चे मर गए। बच्चे मर गए। तो झालावाड़ की स्कूल गिरने के बाद, बच्चों की मौत के बाद, ये जो बच्चे हैं, इस जो ये केलू पोस्ट मकान है, इसके अंदर अध्यापक पढ़ाई करवा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के अध्यापक भी हैं, इनसे भी जानना चाहते हैं। सर, आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम दीपक जैन है। दीपक जी, कितने टाइम से यहाँ आप पढ़ाई करवा रहे हो? यहाँ तो हो गए 10 दिन, लेकिन यहाँ स्कूल में मेरे 20-22 साल हो गए। क्या कारण रहा यहाँ आप इस झोपड़ी के अंदर, इस कच्चे केलूपस मकान में पढ़ाई करवा रहे हो? ये यहाँ कारण ये रहा कि हमारा जो स्कूल है उसकी सारी पट्टियाँ टूट गई है और हमने उसको बांस के सहारे लगा रखा, और इसकी हमने रिपोर्ट कई जगह दी है। विधायक साहब को भी दी है, सरपंच साहब को भी दी है, कलेक्टर साहब को भी दे दी है। सिर्फ हमें आश्वासन मिल रहा है, लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा। और अब बच्चों को कुछ हो जाए तो उसकी जवाबदारी हम पे आती है। जैसे झालावाड़ में हुआ, हादसा तो हुआ, लेकिन टीचरों पे गाज गिर गई। हम चाहते हैं टीचरों पे गाज नहीं गिरे और कुछ अच्छा हो, और हम चाहते हैं बच्चों का भविष्य थोड़ा अच्छा रहे। तो ये देखो, ये इनका कहना है कि जिस तरह से झालावाड़ में टीचरों के ऊपर जिस तरह से गाज गिरी है, हमारे ऊपर गाज नहीं गिरे, ऐसे बोलते हुए इस कच्चे केलूपोस मकान में इन बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। ये स्थिति राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले की है। हमारे साथ यहाँ सरपंच प्रतिनिधि है, इनसे भी जानना चाहते हैं। सरपंच साहब, क्या नाम है आपका? मणिलाल सरपोटा। मणिलाल जी। तो सर, ये स्कूल की स्थिति जिस तरह से बांस बल्ली लगा रखी है और गिरने की कगार पे है, तो कहाँ कहाँ अवगत कराया? हमने सब यहाँ पहले ग्राम वालों को बुलाया, समिति को बुलाई, समिति ने प्रस्ताव लिया और हमारा प्रस्ताव बना के हमने सैंक्शन के लिए, मरम्मत के लिए तो ज़्यादा पंचायत का पैसा था नहीं, तो पंचायत समिति से लेने के लिए हमने रिपोर्ट दी पीडी साहब को। वहाँ से 2 लाख की सैंक्शन निकालने के लिए प्रसिद्ध कर रही थी रिपोर्ट। वो सैंक्शन एस्टीमेट एक दिन जैन साहब आए भी थे, एस्टीमेट बनाया, आज सोमवार को मालूम पड़ता है। कितने दिन से स्कूल ये खास्ता हाल है? जो पहले टूटी हुई 1-2 पट्टी थी, और इस साल ज़्यादा बारिश आई, इसलिए वो बारिश में अभी 2-3 पट्टी और ज़्यादा टूटी है। ये स्थिति। इतने बच्चे हैं, उसके बाद कोई जनप्रतिनिधि या कोई सरकारी अधिकारी स्कूल में आया क्या? सरकारी ऐसा ये तो कोई आया नहीं। हम ही ग्राम वाले इकट्ठे हुए और ये टीचर स्थानीय थे वो मिले। कोई जनप्रतिनिधि आया? जनप्रतिनिधि यहाँ कोई नहीं, हम सरपंच साहब हम आए थे, हम ये बात हुई। और कोई दूसरी बात, जिला लेवल से कोई डीओ वगैरह? कल आए थे, कल साहब भी कल आए थे, और एडीएम साहब भी आए थे, तहसीलदार साहब भी आए थे। क्या बोला था उन्होंने? कल मैं नहीं मिला, वो यहाँ आए, मैं इधर आया, वो वापस इधर मिले नहीं कल। ये बता रहे हैं हमने
सभी विभागीय अधिकारी को इसकी जानकारी दी है, लेकिन अभी आश्वासन पे ही है। और हमारे साथ ये कुछ और गांव के लोग हैं, इनसे जानना चाहते हैं। सर, क्या मामला, पूरा मामला बताइए। सबसे पहले आपके चैनल को जोहार। जो स्कूल बना है 2 साल हो गए, स्कूल की जो भवन है जर्जर अवस्था में है। मैंने 2 साल से कलेक्टर महोदय, विधायक महोदय, सबको मैंने ज्ञापन के मार्फत से अवगत कराया भी था। वो जो भी प्रशासनिक अधिकारी आते हैं वो सिर्फ एक आश्वासन देके जाते हैं। और कल ही झालावाड़, राजस्थान के झालावाड़ जिले की जो घटना घटी, बहुत दुखद घटना है। उसको देखते हुए तो आंखों में आंसू आ जाते। एक आदिवासी अंचल क्षेत्र में 7 बच्चे तो वहीं खत्म हो गए और 37 बच्चे वहाँ घायल हो गए। हम चाहते हैं कि इस विद्यालय भवन भी थोड़ा जल्दी वो कर दे ताकि हमारे बच्चे के साथ ऐसी घटना नहीं घटे। और पंचायत बोर्ड को भी हमने पहले अवगत भी कराया था। ये मकान किसका है? मकान कांतिलाल जी का है। इन्होंने कोई शुल्क लिया है क्या? कोई शुल्क नहीं, निःशुल्क है। निःशुल्क। तो ये मुझे बताइए कि ये बांसबल्ली कितने टाइम से, मतलब ये स्कूल की हालत हुई है? लगभग बासबल्ली साल भर हो गया है। साल भर हो गया। मेरे यहाँ इंटर्नशिप मिली थी, उस समय से मुझे बहुत दुखद हुआ कि यार मैं जिस विद्यालय में पढ़ाने के लिए आ रहा हूँ तो बल्ली देखे मेरे आंखों में आंसू आ गए। आज मेरे आदिवासी क्षेत्रों में इस तरह की स्थिति है, शिक्षा बिल्कुल पिछड़ा हुआ है। शिक्षा का क्षेत्र कोई ध्यान देता नहीं है, कोई जनप्रतिनिधि देते हैं और आते हैं और आश्वासन देके चले जाते हैं। पहले भी सीनियर स्कूल में वार्षिक उत्सव हुआ था, उसमें विधायक महोदय से हमने मांग रखी थी कि एक भवन, विधायक महोदय ने बोला भी था मैं दूंगा, यूँ मरम्मत के लिए तो पैसा नहीं है लेकिन विधायक भवन के लिए दूंगा यूँ। तो उन्होंने अभी तक कोई सुनवाई की नहीं। ये कहना है ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र प्रतापगढ़ का जो स्कूल चल रहा है, और आपके सामने स्कूल है, इस केलूपोस मकान के अंदर चल रहा है। बच्चे केलूपोस मकान के अंदर पढ़ रहे हैं। इसका मुख्य कारण रहा है कि उसकी छत कभी भी गिर सकती है और दयनीय स्थिति है। सरपंच प्रतिनिधि, इनका भी कहना है कि हमने सभी को ज्ञापन से और मौखिक सभी से अवगत कराया है। देखने वाली बात है कब तक इस स्कूल का सुधार होगा और इन बच्चों को राहत मिलेगी। संजय जैन, आज तक, प्रतापगढ़।